गजा में जारी जंग को फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। अमन के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। अमेरिका भी इसके लिए संजीदा कोशिशें कर रहा है। फलस्तीनी रियासत जरूर कायम होनी चाहिए, मगर इसमें हमास का कोई किरदार नहीं होगा। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मगरबी ममालिक की जानिब से फलस्तीन को तस्लीम करने के फैसले पर तनकीद। कहा, हमास ने बार बार अमन के माकूल मौक़े ज़ाया किए। हमास एक या दो नहीं, तमाम इस्राएली यरगमालियों को एक साथ और फौरी तौर पर रिहा करे। ट्रंप का इसराइल के साथ करीबी फौजी और सियासी ताल्लुकात का भी एतराफ़। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली खिताब में कहा कि ईरान को कभी और किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन को आलमी खतरा करार दे दिया। गैर कानूनी तारकीन वतन न सिर्फ अमरीका बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक को भी तबाह कर रहे हैं। सदर ट्रंप का एक बार फिर से पाक भारत जंग रुकवाने का भी तज़किरा। कहा, मैंने 7 माह में 7 जंगें खत्म कराई। सदर ट्रंप की जो बाइडन पर भी शदीद तनकीद। आलमी सतह पर बहरानों का जिम्मेदार साबिक डेमोक्रेट हुकूमत को करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली खिताब में भी भारत को निशाने पर रख लिया। रूस से तेल खरीदने पर मोदी सरकार पर शदीद तनकीद की। कहा, रूसी तेल खरीद कर भारत ब्रिटेन को मजबूत कर रहा है। यूरोपीय ममालिक भी रूस से ऑयल और गैस खरीदते हैं, जो शर्मनाक है। चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है। रूस से तमाम मसनूआत की खरीदारी बंद कर देनी चाहिए। अमरीकी सदर ने एक बार फिर रूस पर ज़्यादा टैरिफ लगाने का इंदिया दे दिया। कहा, पहले ग्लोबल वार्मिंग की बात की गई, अब मौसमियाती तब्दीली का शोर है। मौसमियाती तब्दीली बड़ा धोखा है। कार्बन फुटप्रिंट जैसी बातें बकवास हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80वां इजलास जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दुनिया भर के रहनुमा शरीक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 26 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। हलाकाई सलामती, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बातचीत करेंगे। जंग नहीं अमन। एंटोनियो गुतेरेस का यूएन जनरल असम्बली के इजलास में नारा। अमन के लिए फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत। गजा में फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का भी मुतालबा। दुनिया के तमाम मुल्कों पर आलमी क़वानीन की पासदारी लाजमी करार दे दी। खिताब में कहा, दुनिया में अमन हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अमन हमारा पहला अहद है, लेकिन जंगें बेदर्दी से फैलती हैं। गजा के अवाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। गजा में फौरी जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई होनी चाहिए। गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हम अमन और इस्तेहकाम के उसूल के लिए 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। इंसानी हुकूक़ के मुआफ़िज़ों और साफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। हमें अफरा तफरी की दुनिया या इस्तेहकाम और अमन की दुनिया में किसी एक का इंतखाब करना चाहिए। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के हल के लिए पेश वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आज मुलाकात तय। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात न्यूयॉर्क में होगी। मुस्लिम ममालिक की क़यादत भी अमरीकी सदर से मुलाकात करेगी। सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्किया और इंडोनेशिया के रहनुमा शामिल। ट्रंप गजा में जंग बंदी और तामीर नौ की तजावीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप अरब और मुस्लिम ममालिक से इक़्तिदार मुंतक़ली और बहाली के लिए रकूम का तकाजा करेंगे। गजा में हम फौज भेजने पर भी जोर देंगे। अमरीकी मनसूबे में इसराइली फौज इनखला, गजा की तामीर नो और अबूरी दौर के लिए माली वसाइल का बंदोबस्त शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात शेड्यूल। ऑस्ट्रेलिया की चांसलर, कुवैत के वज़ीर-ए-आज़म, आलमी बैंक के सरबराह और IMF की MD से मुलाकात होगी। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर बड़ी पेशरफ। फ्रांस, बेल्जियम और मोनाको समेत 6 ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल पहले ही फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि दुनिया अमन के मौके से महज चंद लम्हों के फासले पर है। अगर अब भी कुछ न किया गया तो ये मौका हमेशा के लिए ज़ाया हो जाएगा। हमास के ज़र हिरासत बाकी 48 बग़ियों को फौरी रिहा किया जाए। सऊदी अरब का फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने क़याम अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ज़रूरी करार दे दी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा, हमें गजा में इमदाद की ज़रूरत है। फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। हमास अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करे। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले 150 से ज़ायद ममालिक से इजहार तशक्कुर। तमाम ममालिक से फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत की अपील की।
पाकिस्तान का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में फ़ौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा, बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फ़राहमी पर ज़ोर। अरब और इस्लामी वज़राए ख़ारजा इजलास में मुश्तरका मौक़िफ़ पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से हंगरी के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और आला तालीम के शोबे में फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक। शाम के सदर अहमद अल-शरा से भी मुलाकात। OIC के ज़ेर एहतमाम ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें यौम विलादत पर तक़रीब। इसाक डार ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अमन, इंसाफ, बर्दाश्त और हमदर्दी को उजागर किया। अंदरूनी इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने की कोशिशें मज़ीद तेज़ करने पर ज़ोर दिया। एशिया कप के फाइनल तक रसाई की जंग, सुपर 4 मरहले का एक और सुपर मैच। कौमी बॉलर्स फॉर्म में वापस आ गए। श्रीलंकन बैटर्स को तिगनी का नाच नचा दिया। ग्रीन शर्ट्स का आइलैंडर्स को छोटे मजमूए तक महदूद रखने में कामयाब होने का इम्कान। श्रीलंका की आधी टीम 8वें ओवर में ही पवेलियन वापस लौट गई। शाहीनों की घूमती गेंदों के सामने हरीफ बेबस नजर आए। लंकन बैटर्स के लिए हुसैन तलत और इब्रार अहमद को खेलना बुरा तजुर्बा रहा। शाहीन आफरीदी, हारिस और फहीम अशरफ ने भी मुखालिफ को परेशान किया। फाइनल की दौड़ में रहने के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। सुपर 4 मरहले की आइंदा मैचेस के रिजल्ट और रन रेट की बुनियाद पर फैसला होगा कि कौन फाइनल खेलेगा। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI की वीडियो लिंक पर पेशी। वीडियो में तस्वीर वाज़ेह न आने और आवाज़ ड्रॉप होने पर वकला का अदालती कार्रवाई का बायकॉट। वकला ने कहा कि व्हाट्सएप कॉल को वीडियो लिंक तस्वुर नहीं किया जा सकता। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप इसे चैलेंज कर दें, कार्रवाई नहीं रुकेगी। बानी PTI की जानिब से 2 दरख्वास्तें दायर की गई। अदालती कार्रवाई और CCTV फुटेजेस फराहमी की इस्तदा की गई। जेल ट्रायल मुंतकिल करने से मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले तक कार्रवाई रोकने की इस्तदा। अदालत ने दोनों दरख्वास्तें खारिज कर दी। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बायकॉट करके दोबारा से दरख्वास्त देना यू टर्न है। इस्तगासा के 8 गवाहान के बयानात कलमबंद। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI की आवाज़ ठीक आ रही थी, ना तस्वीर। वीडियो लिंक कमज़ोर होने के बायस हमारी बात नहीं हो सकी। दानिस्ता बानी PTI को बंद कमरे में डाल दिया गया था ताकि वो हमें देख ना सकें। ऐसे ट्रायल का हिस्सा नहीं बनेंगे। सलमान अकरम राजा का वीडियो लिंक समाअत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं कमरा अदालत में सबके सामने बातें मुमकिन नहीं, कुछ बातें सबके सामने नहीं की जा सकी। कमरा अदालत में जो कुछ हो रहा है बानी PTI उससे लाइल्म है। कानून में ट्रायल का जो तस्वुर है ये उसका मजाक है। केस खुली अदालत में चलना चाहिए। मुलजिम को मौका दें कि अपने वकला से बात करें और गवाहों को देख सकें। आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, जलसा करेंगे और साबित करेंगे पूरी कौम बानी PTI के साथ खड़ी है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अफगानिस्तान हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेंगी। काबुल से बात करने वफ़द जाएगा। मोहसिन नकवी ने इदारों का बुरा हाल किया हुआ है। क्रिकेट टीम को भी उन्होंने तबाह किया है। भारत के साथ मैच आम मैच नहीं होता। अफसोस है कि हम बार बार हार रहे हैं। वज़ीर आला KP के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। समाअत 24 सितंबर को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच 7 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंतुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस हसन असर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच में शामिल। एक सियासी रहनुमा ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड करार दिया। उसने 1 करोड़ ख़ानदानों की तौहीन की। फौरी मुआफ़ी का मुतालबा करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से किसी को तकलीफ है तो ये नाम तब्दील नहीं होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद हुकूमती रहनुमा की BISP पर तनकीद पर बरहम। कहती हैं ये प्रोग्राम सियासत नहीं, गरीबों का सहारा है। सैलाब के दौरान सियासी पॉइंट स्कोरिंग से इज्तनाब किया जाए।
सैलाब मुतासरीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद नहीं की जा सकती। जो BISP से रजिस्टर्ड ही नहीं उसकी प्रोग्राम से इमदाद कैसे करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सवाल सिंध हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा शर्जील मेमन को हर वक्त भाषण देने का शौक़ है, बताएं 2022 में आपकी तैयारी क्यों नहीं थी। सिंध को आसार कदीमा बना दिया गया। बैरूनी इमदाद के बावजूद सिंध के मुतासरीन की बहाली नहीं हुई। पंजाब हुकूमत किसी बैरूनी इमदाद की मुंतज़िर नहीं है। PTI पर भी तनकीद। कहा तहरीक इंसाफ का नाम फसाद पार्टी है। इलेक्ट्रिक बस के शीशे तोड़ना फसाद था। किसी को पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध में सैलाबी सूरत हाल। सजावल में कच्चे के 26 देहात ज़ेर-ए-आब। 4.5 अफराद की नकल मकानी। हिफाजती पुश्तों पर पनाह लेने पर मजबूर। मटियारी में कच्चे के इलाके में जमींदारा बंद टूट गया। मुतासरीन की ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत पैदल सरों पर सामान रखकर महफूज मकामात पर मुंतकली। कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में 14 स्कूल सैलाब से मुतासर हुए। जामशुरू डाउन स्ट्रीम में कच्चे के इलाके मुतासर। दरियाए सिंध में बैराज पर बहाव में कमी। सखर बैराज पर पानी का बहाव मामूल पर 1,85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुड्डू पर निचले दर्जे का सैलाब 2 लाख क्यूसिक पर आ गया। कोटरी पर पानी की सतह में इजाफा। बहाव 3,76,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर M5 मोटरवे की बंदिश का 11वां दिन। मोटरवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा 13 मकामात पर मुतासर हुआ। जलालपुर की बस्ती लॉन्ग के मुतासरीन प्राइवेट कश्तियों पर अपना सामान मुंतकिल करने पर मजबूर। सैलाबी सूरत हाल के बायस खानेवाल शोरकोट रेलवे सेक्शन अभी तक बहाल नहीं हो सका। सिंध काबीना के वज़रा दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल के ख़ात्मे तक अपने हलकों में रहें। वज़ीर आला मुराद अली शाह की हिदायत। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पेशगोई की जा रही है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से आइंदा साल मानसून मज़ीद पहले आ सकता है। मुश्तरका काविशों के ज़रिए सूरत हाल पर कंट्रोल है। कोटरी पर पानी शायद मज़ीद बढ़े, लेकिन अंदाज़ा है कि पानी की आमद 4 लाख क्यूसेक के करीब ही रहेगी। उधर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन और कराची में पानी के मसाइल से मुताल्लिक़ इजलास। सिविल और मिलिट्री अफसरान की शिरकत। डकैतों के खिलाफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज़ करने के हवाले से फैसले। अवामी हकूक़ से मुताल्लिक़ किसी भी कानून साजी पर हुकूमत सबके साथ बैठने को तैयार है। माइंस एंड मिनरल एक्ट पर अपोजिशन समेत तमाम जमातों को एतमाद में लेकर फैसला करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की अपोजिशन लीडर यूनुस अजीज जहरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले बलोचिस्तान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान माइंस एंड मिनरल्स एक्ट से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ये पेशरफ्त सूबे में जमहूरी रवायात और अवामी मफादात को मुक़द्दम रखने की अक्कासी करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात के जरिए अफगानिस्तान से मामलात हल करने का मुतालबा। असद कैसर कहते हैं बैनुल-अक़वामी जंग यहाँ लाई गई, मईशत बुरी तरह नाकाम हुई। 40 साल से हमारा सूबा जंगज़दा है। किसी सूरत अपने कुदरती वसाइल का इख्तियार किसी को नहीं देंगे। पाक सऊदी मुआहदे को सराहते हैं। ईरान, अफगानिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। ट्रंप का बयान खतरनाक है। पाकिस्तान को जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। हमें रोजगार और कारोबार चाहिए। जुनैद अकबर बोले PTI ने हमेशा दहशतगर्दी की मुखालफत की है। यहाँ कानून नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चल रहा है। गैस कनेक्शन लगवाना है तो नहीं, दरखास्तें पुरानी दें, पुरानी नहीं चलेंगी। हुकूमत ने नए गैस कनेक्शन के लिए माजी में पड़ी 30 लाख दरखास्तें मनसूख कर दी। अब लोग नए गैस कनेक्शन के लिए RLNG की दरख्वास्त देंगे। दरख्वास्त गुजार को गैस कंपनी के खिलाफ कानूनी चाराजोई ना करने का हलफनामा भी देना होगा। RLNG कनेक्शन के लिए 10 मरले और उससे कम घर पर एडवांस सिक्योरिटी सर्विस लाइन चार्जेस के 43,500 जमा कराने पड़ेंगे। सिंध हुकूमत का रवा हफ्ते ख्वातीन को पिंक स्कूटीज देने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोग्राम का जायजा। सूबाई वजीर ने कहा कि ये सहूलत ख्वातीन के लिए एक इनकलाबी कदम है। ख्वातीन को रोज़ाना की आमद-ओ-रफ्त में आसानी होगी। वक्त की बचत, सफरी अखराजात में कमी के साथ साथ ख्वातीन को एक महफूज और बावकार सफ़र मुयसर आएगा। मेरिट और ज़रूरत की बुनियाद पर इलेक्ट्रिक स्कूटीज अलॉट की जा रही हैं।